गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा दयावती बहनों, आप लोगों को मेरा कोटि कोटि सहनमन। अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ में इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर साप्ताहिक सत्संग में माया के संबंध में पाठ को सुना। ये परमात्मा का संविधान है। इसमें माया ईश्वर जीव के संबंध में समान रूप से सबके ऊपर ये माया व्याप्त है। माया के संबंध में कहा गया है कि किसी को नहीं छोड़ती है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहो न पावा। विधि हरि शंभु नचावनी हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जानने हारा। विधि मतलब विधाता ब्रह्मा जी, हरि मतलब भगवान नारायण, शंभु भोले बाबा। तो ऐसों को भी माया के संबंध में कहा गया है कि वो भी इसकी महानता, मतलब कि माया वहाँ तक है कि उनको भी नचाते हैं। तो माया है क्या? तो व्याप्य रहु संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दम कपट पाखंड। ये जो माया है, तो माया की सेना कौन है? योद्धा। तो यही काम आदि, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, यही है सेना। और ये दम कपट पाखंड, ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं। तो ऐसे सेना और योद्धा, सैनिक और योद्धा के साथ ये माया है। तो भला इसे कौन जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता है। भगवान शिव भोले बाबा जब तपस्या कर रहे थे तो माया देवी वहाँ भी आई। तो ऐसा करामत किया कि पूरी प्रकृति को मोहित कर दिए। कोई नहीं बच पाए उस माया से। भोले बाबा ध्यान पर थे, लेकिन माया के करामत ऐसा कि कोई बच नहीं पाए। तुलसी बाबा कहते हैं, धरे न काहू धीर सबके मन मन सीज हरे। सबके मन को माया ने मोहित कर लिया। तो किसी ने पूछा, बाबा तो सब मोहित हो गए, सब चले गए, कोई नहीं बचा उस माया से? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जरूर बचा। कौन बचा? जिसे उस परमात्मा ने, गुरुदेव ने बचाया, वही बचा। श्री सद्गुरु। तो धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते हो काल मह। उन्होंने बच पाया जिन्हें परमात्मा ने बचाया, जिन्हें गुरु ने बचाया। तो गुरु महाराज की दासी है माया ना। पलटू साहब कहते हैं, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। माया मेरे अर्ध शरीरी ओ संतन के दासी। भगवान कहते हैं, माया देवी मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन ये संतों की सेवा करती रहती है। तो इसलिए संत महापुरुष के शरण में जो जाएंगे, तो गुरु महाराज जो हैं, ये सठ विकार को जीते हुए सच्चे संत होते हैं। इनके सानिध्य में, इनके शरणागति होने पर ही माया से हम बच सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा जगह नहीं है। जैसे सपेरा को देखिए, सांप को रखते हैं, लेकिन वो सांप उस सपेरा को नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी जड़ी होती है ना, कि जिस जड़ी के प्रभाव से वो सांप का विष जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसी तरह गुरु ने मोहि दिन्ही अजब जड़ी। तो गुरु के महाराज के पास वो जड़ी है, जो उसको माया सूंघते ही मर जाती है।
इसलिए माया को जीते हुए संत होते हैं। एक संत थे समर्थ रामदास जी महाराज, तो उसके एक शिष्य थे ना, तो कहीं भिक्षाटन करने के लिए गए, तो गुरु जी की दुहाई दिए समर्थ गुरु की जय और भिक्षाटन मांगने लगे। तो वहीं पर एक तांत्रिक था, उन्होंने कहा कि देखो मेरे तंत्र विद्या के सामने कोई गुरु तुरु कुछ नहीं है, और तुम मेरे सामने में अपने गुरु की जय जयकार करते हो, लो मैं श्राप देता हूँ कि कल का सूर्यास्त सूर्योदय तुम देख नहीं पाओगे। और इस तरह से श्राप दे दिया वो तांत्रिक ने। तो शिष्य भिक्षा क्या लेगा, रोते रोते गुरु महाराज के पास आए, समर्थ रामदास जी के पास। तो गुरु जी ने कहा देखो मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, परंतु तुम चिंता मत करो, यक्षिणी राक्षसनी कोई भी आकर के तुम्हारे जीवन लीला को खत्म करे तो उससे बचने के लिए तुझे मेरे आदेश का पालन करना होगा। अर्थात मैं शयन में जाता हूँ और तुम मेरी सेवा करते रहना, और देखना कोई माया का कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसा ही हुआ, गुरु महाराज वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, शयन में चले गए, और जो शिष्य थे जिसको श्राप लगा था वो चरण सेवा करते रहे। तो रात में वो जो माया यक्षिणी थी ना, वो आंधी तूफान का रूप लेकर के आई। तो शिष्य चिल्लाने लगा गुरुजी देखो आंधी तूफान आ गया है, चलो यहाँ से भागते हैं। तो गुरु आंख खोलते हैं गुरुजी समर्थ रामदास जी, और कहते हैं कि नालायक तू सेवा करता रहा, आंधी तूफान आया तो क्या हुआ, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो क्या उसका एक पत्ता भी हिला है क्या, उसका एक पत्ता भी टूटा है क्या? तो बोले नहीं। तो तुम सेवा करते जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद भयंकर बाढ़ का पानी चारों तरफ से घेरने लगा। फिर शिष्य चिल्लाते हैं कि गुरुजी देखो चारों तरफ से पानी हम लोग को घेर रहा है, हम लोग डूब जाएंगे, चलो भागते हैं यहाँ से। फिर गुरु महाराज जगते हैं, कहते अरे नालायक एक बात बताओ कि तुम जहाँ बैठे हो यहाँ कहीं से कोई पानी एक बूंद भी आया है? तो बोले नहीं। तो कहते सेवा करते जाओ कुछ नहीं होगा। अब इधर यक्षिणी की सब विद्या फेल हो रही है। फिर सोचती है कि सबको अपने माँ के प्रति मोह ममता ज़्यादा होता है, तो क्यों न मैं इसका माँ बन जाऊँ। तो यक्षिणी उस शिष्य की माँ का रूप बन करके आए और दूर से ही कहती है कि बेटा देख मैं तेरी माँ हूँ, तुम्हारे लिए भोजन परोस कर लाई हूँ बेटा, तू कब के चले गए थे घर छोड़ करके, मैं माँ हूँ तो मुझे बहुत याद आ रही थी, तो देख रोते रोते मैं आई हूँ, आकर के मेरा भोजन ग्रहण कर लो बेटा। तो शिष्य ने कहा देखो माँ यदि तुझे भोजन देना हो ना तो मेरे गुरुजी को पहले भोग लगा दो तब मैं ग्रहण करूँगा। तो उसकी जो यक्षिणी थी माँ बन के बोली बेटा देख मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, पर पुरुष के सामने नहीं जाती हूँ, इसलिए बेटा तू ही आकर के इस भोजन को खा लो, तुझे मुझे बड़ी शांति मिलेगी। तो उसको क्रोध आ गया, बोला सुन मेरे गुरुदेव जो है ना समर्थ संत हैं, ये कोई पुरुष स्त्री का भाव इसमें नहीं होता है, इसके लिए समस्त संसार के जीव इनके संतान हैं, और ये कुभावना तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? शर्त यह है कि जब तक तुम मेरे गुरुदेव को समर्पित नहीं करोगी तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का, यदि तो गुरु को परपुरुष मानती हो तो मैं भी तुझे परमाता मानता हूँ। इस तरह से वो यक्षिणी जो उसका माँ का रूप बना करके आई थी वो भी काम नहीं किया, और देखते देखते सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया। तब गुरुजी जगते हैं और कहते हैं बेटा तूने मेरी सेवा करते रहा, इसलिए वो यक्षिणी वो माया जो काल बनकर आई थी, यदि तू सेवा छोड़ देता तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाती, लेकिन तू गुरु सेवा में लगा रहा और गुरु में विश्वास रहा तुझे, इसलिए तू माया से बच गया। लो मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी भक्ति पूरी होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सद्गुरु। इसी तरह हम लोग श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु सेवा में लगे रहेंगे तो किसी तरह की कोई माया कुछ नहीं कर पाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।